Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on laws of the limits. प्रीवियस वीडियो में भी हमने लाज ऑफ लिमिट और उसकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की थी, तो आज की वीडियो में भी हम लिमिट्स की कुछ एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखें, एग्जांपल है जैसे लिमिट टी अप्रोचिंग टू ज़ीरो टी स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर रूट माइनस 3 ओवर टी स्क्वायर। तो देखें इसमें जब हम टी अप्लाई करते हैं तो ज़ीरो को लिमिट पुट करते हैं तो 0 9 का स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 0 ओवर 0, यानी इसमें भी देखें 0/0 फॉर्म बन रही है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जब 0/0 फॉर्म बनती है तो आप उसको जो भी फंक्शन आपको गिवन दिया होता है, चाहे वो अलजेब्रिक में हो और चाहे वो रैशनल फंक्शन हो और चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर रैशनल हो, तो उसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने में ये है कि या तो उसके फैक्टर बनेंगे या ट्रिग्नोमेट्री में है तो ये तो फार्मूले लगा देंगे। लेकिन ये देखें ये स्क्वायर रूट में आ गया, तो जब ये स्क्वायर रूट में आ गया तो इसको तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, जब स्क्वायर रूट में आ जाए 0/0 तो हम उसको रैशनलाइज़ करते हैं। तो रैशनलाइज़ करने का कार्य ये है कि अगर ये स्क्वायर रूट में देखें यहाँ माइनस में है तो आप प्लस वाले से मल्टीप्लाई और प्लस वाले से ही डिवाइड करें। तो टी स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर रूट प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसी से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर ये फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी 3 का स्क्वायर और टी स्क्वायर प्लस 9, और नीचे ये एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9 9 से कैंसिल, टी स्क्वायर बच जाएगा, फिर ये टी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद अब सिंप्लीफाई हो गया, अब जहाँ जहाँ टी है 0 पुट कर दें तो ये आपके पास 1/9 यानी 1/3 प्लस 3 यानी 1/6 इस फंक्शन की जो है वो लिमिट कैलकुलेट हो गई है। तो ये थ्योरम मैंने शायद पहले भी बताया था कि किसी भी फंक्शन की लिमिट जो है वो तब एग्जिस्ट करती है अगर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों जो हैं वो एग्जिस्ट करें और बराबर हों। अब इस क्वेश्चन में देखें कि वो कहता है शो करें कि एक्स मॉड की लिमिट जो है एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो वो ज़ीरो ही होती है। ठीक है, तो इसमें एक्स मॉड फंक्शन, ये प्रीवियस वीडियो में हमने मॉड फंक्शन डिफाइन किया था इस चैप्टर 1 में, इसी में कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन एक्स मॉड की डेफिनेशन ये होती है कि एक्स मॉड जो एक्स ही होगा अगर एक्स पॉजिटिव है, और एक्स मॉड की वैल्यू -x होगी जब एक्स नेगेटिव होगा, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन हमेशा ऐसा फंक्शन होता है कि ये आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, नेगेटिव नहीं देता। अब देखें यहाँ ग्रेटर भी आ गया, लेस भी आ गया। अगर मैंने 0 पर लिमिट कैलकुलेट करनी है तो ये क्लियर है, अगर मैं राइट लिमिट कैलकुलेट करूँगा तो मैं x ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन को यूज़ करूँगा, और जब मैं लेफ़्ट लिमिट कैलकुलेट करूँगा तो जारी बात है 0 से छोटी वैल्यू यानी x लेस देन 0 को कंसीडर करूँगा। ये मैंने जब वन साइडेड लिमिट का लेक्चर मतलब डिफाइन की थी, उसमें डेफिनेशन वन साइडेड लिमिट की डेफिनेशन, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं कि उसमें मैंने बताया था कि अगर x a को अप्रोच कर रहा है नेगेटिव साइड से तो इसका मतलब है x अप्रोच करेगा a के ऊपर माइनस लगाते हैं, और उसका मतलब ये होता है कि x a से छोटा है। और जब राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो उसको डिनोट करते हैं x अप्रोचिंग टू a प्लस, और उसका मतलब होता है x a से बड़ा है। तो इसमें जारी बात है अगर आप x ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं तो उसमें x मोड की वैल्यू x होती है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट होगी यहाँ से x अप्रोचिंग टू 0 प्लस, 0 से बड़ी वैल्यू हो तो x ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन आपका x यूज़ होगा, तो x मोड की वैल्यू x, तो लिमिट इसकी 0 पुट करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा। और जब आप लेफ्ट लिमिट कैलकुलेट करेंगे x अप्रोचिंग टू 0 माइनस, तो 0 माइनस का मतलब है x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 में x मोड की वैल्यू -x होती है, तो जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो इसका आंसर भी 0। तो यहाँ से पता लगा कि दोनों की लिमिट्स लेफ्ट और राइट दोनों सेम है, इसका मतलब है इस फंक्शन की लिमिट जो है वो 0 कैलकुलेट हो गई है। इसी तरीके से एक और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि आपने ये लिमिट फाइंड करनी है, शो करना है कि इस फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। बिल्कुल सेम क्राइटेरिया है। हम जानते हैं x मोड जो है x होता है जब x ग्रेटर देन 0, और x मोड -x होता है जब x लेस देन 0। तो जब हम लिमिट राइट लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो x अप्रोचिंग टू 0 प्लस का मतलब है x 0 से बड़ा है, तो x मोड की वैल्यू x यूज़ करेंगे, नीचे x एज इट इज़, तो कैंसिल आउट होने के बाद 1 आंसर आ जाएगा। और जब x 0 को अप्रोच करेगा नेगेटिव साइड से तो इसका मतलब x 0 से छोटा है, तो तब x मोड की वैल्यू -x है, तो -x और x कैंसिल, तो -1 आ गया। तो यहाँ से क्लियर है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों मुख्तलिफ हैं। इट मीन्स कि इस फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरीके से एक और ये क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि ये फंक्शन आपको दिया हुआ है x-4 का स्क्वायर रूट जब x 4 से बड़ा है और 8 - 2x जब x 4 से छोटा है, तो वो कहते हैं इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करें 4 के ऊपर। तो जब आप इसकी राइट लिमिट कैलकुलेट करेंगे x अप्रोच करेगा 4 प्लस को, तो इसका मतलब है x ग्रेटर देन 4 होगा, तो फंक्शन आपका यूज़ होगा x-4 का स्क्वायर रूट। तो जब 4 पुट करेंगे तो 4 - 4 इसकी राइट लिमिट 0 आ गई।
जब उसके बाद जब हम लेफ़्ट लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो लेफ़्ट लिमिट में x अप्रोचिंग टू 4 माइनस होगा, तो x लेस देन 4 होता है तो फंक्शन आपका यूज़ होगा 8 माइनस 2x। तो इसका मतलब है जब यहाँ 4 पुट करेंगे तो 8 माइनस 8 0 हो जाएगा। तो देखें लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों बराबर आ गई, तो इट मीन कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और कितनी है, 0 है। इसी तरीके से हमारे पास ये एक फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हमने प्रीवियस वीडियो में ये फंक्शंस को डिफ़ाइन किया था। एक आपके पास होता है सीलिंग फंक्शन, एक होता है फ्लोर फंक्शन। सीलिंग फंक्शन में आपको हमेशा फंक्शन जो है जो भी पुट करेंगे x की वैल्यू उससे पे आपको बड़ी वैल्यू हासिल होती है। इंटीजर होगा तो इंटीजर हासिल होगा, अगर नॉन इंटीजर है तो उससे बड़ा इंटीजर हासिल होगा। लेकिन जो फ्लोर फंक्शन होता है उसमें आपको हमेशा छोटी वैल्यू हासिल होती है। और तो उस फंक्शन को जो है फ्लोर फंक्शन कहते हैं, जिसमें आपको छोटी वैल्यू हासिल होती है और होती हमेशा इंटीजर ही है। अगर इंटीजर है तो इंटीजर आंसर आएगा, लेकिन अगर नॉन इंटीजर है तो उससे लेस वाला इंटीजर हासिल होगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है इसको हम फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। तो देखें ये इसकी नोटेशंस हैं, इस तरह भी इसको डोनेट अदर नोटेशंस इसके लिए ये भी हैं, ये भी हैं और ये भी हैं। यानी फ्लोर फंक्शन को ही आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। तो इससे हमेशा देखें 4 है तो 4 देगा, 4.8 है तब भी 4 देगा, पाई है 3.718 समथिंग वैल्यू होती है तो 3 देगा। इसी तरह 2 स्क्वायर रूट पर वैल्यू भी 1 देगा और इसी तरह ही आप चेक कर सकते हैं। तो आपने इसमें शो ये करना है कि इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। अब ये देखें लिमिट किस पर, 3 पर। अब x अप्रोचिंग टू 3, अब x अप्रोचिंग टू 3 का मतलब है कि 3 से बड़ी वैल्यू भी उसमें लाई कर रही है और 3 से छोटी वैल्यू भी लाई कर रही है। ठीक हो गया। तो अब ये देखना ये है कि 3 से बड़ी और 3 से, अब जब हम राइट लिमिट चेक करेंगे तो x अप्रोचिंग टू 3 प्लस का मतलब है कि x 3 से बड़ा है। अब 3 से बड़े का मतलब है कि 3.1 भी हो सकता है, 3.2 भी हो सकता है, 3.3 भी हो सकता है, 3.9 भी हो सकता है। तो 3.9 भी हो, 3.1 भी हो, 3.2 जो मर्जी हो, तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन x जब लेंगे तो आंसर तो 3 देगा वो। तो इसका मतलब राइट लिमिट 3 आ गई। तो जब हम लेफ़्ट लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो x अप्रोचिंग टू 3 माइनस होगा, तो 3 माइनस का मतलब है x लेस देन 3। तो x लेस देन 3 का क्या मतलब होता है, 3 से छोटी वैल्यू, तो वो 2.9 भी हो सकती है, तो 2.9 हो सकती है, 2.9 एंड 2.8 हो सकती है, 2.7 हो सकती है। तो 2.7 2.9 जो भी हो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 2 होगा, यानी फ्लोर फंक्शन उसका 2 कैलकुलेट होगा। तो देखें 2 पर लिमिट 2 ही होगी। इसका मतलब है इसकी लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों जो हैं मुख्तलिफ हैं। इट मीन कि इस फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। थैंक यू वेरी मच।